मंदिर में जाए तो शंकर जी के ऊपर जो सांप रहे नहीं, उसे चंदन का तिलक लगाए, और घर में सांप घुस जाए तब नहीं, मान लो फिर घरे घुस जाए तो फिर तो आवाज नहीं निकले। बड़ा दादा नीचे हाँ बड़ी बड़ी बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा। अब रात के सो रही थी, इतना में चादर का जरा सा छल्ला सामने जो उठी, फिर ही गया। अब घबरा गई। अरे गुरु की वाणी और काला भुजंगा सांप एक जैसा ही होता है। सही है कि गलत है? सांप घर में घुस जाए तो घर के लोग बाहर हो जाएं, गुरु की वाणी कानों में चली जाए तो काम लोभ आसक्ति तृष्णा बाहर हो जाए। सांप और गुरु की वाणी दोनों एक जैसी होती है। ये भीतर गई कि अहंकार बाहर भगा, काम बाहर भगा, लोभ बाहर भगा, तृष्णा बाहर भगी, वासना बाहर गया। जैसे ही गुरु की वाणी कानों में गई वैसे आसक्ति चली जाती है, तृष्णा चली जाती है, लोभ चले जाता है। जो सतगुरु होते हैं ना, जो संत होते हैं, साधक जो होते हैं, उपासक जो होते हैं, भगवान की भक्ति में जो डूबने वाले होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनके पास केवल भक्त ही ठहर पाता है। जिसके भीतर कपट भरा होता है वो तो आश्रम से ही बाहर चला जाता है, भवन से ही, घर से ही बाहर। संत के पास, सतगुरु के पास में ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, घर के बुजुर्ग माता पिता जिनके भीतर भक्ति का संचार होगा, उसके पास केवल भक्त ही टिकेगा। भगवान का भजन करने वाला ही टिकेगा, स्मरण करने वाला टिकेगा, सत्य पर चलने वाला टिकेगा। और जो असत्य पर चलेगा वो स्वतः ही चले जाएगा। आप रूप विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान ऐसी बुद्धि बना देगा कि अपने आप ही जीव चला जाए। अब वो टिक नहीं सकता यहाँ, अब वो रह नहीं सकता यहाँ, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति को भगवान ने बिगाड़ दिया। विनाश काल जब आता है तो व्यक्ति की बुद्धि